नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी आरंभ। और आज से ही हम लोग सबसे पहले तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि जीवन कौशल नामक सेशन से लिया गया है। तो जीवन कौशल से 10 प्रश्न आपके बनते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जो 10 प्रश्न जीवन कौशल से लिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस के तौर पे कुछ जीवन कौशल चैप्टर से ही कुछ और प्रश्नों को करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहले हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि जीवन कौशल से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यताओं का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना और अच्छा शिक्षक बनना। आप यहाँ से आंसर देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो जीवन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अगर इन चारों ऑप्शनों में देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्या होगा, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना ही जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने हैं। तो प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉयड, ऑप्शन बी क्लार्क, एल हल, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन नंबर डी है मार्गन। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ये प्रश्न इस बार यूपी टेट एग्ज़ाम में भी, यूपी टेट या सी टेट दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। शायद यूपी टेट में ही पूछा गया था मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। ये प्रश्न भी आपके 2019 वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए है, ये तीसरा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरों की परेशानियों को समझता है, ऑप्शन बी है दूसरों को पसंद करता है, ऑप्शन सी है दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी है हमेशा भ्रम में रहता है। तो सहानुभूति कौशल नाम से ही स्पष्ट होगा आपको, यानी कि सिंपैथी, सहानुभूति। तो यहाँ पर इस कौशल में व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों की परेशानियों को समझता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही प्रश्न है। तो डेली प्रैक्टिस के लिए साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो पुरस्कार जो है वह एक धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार प्रत्यक्ष भी होता है और साथ ही साथ धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे धनात्मक और प्रत्यक्ष होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 2009, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन नंबर डी है 2001। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप सभी को पता होगा। तो आरटीई एक्ट जो है प्रभावी हुआ 2010 में। ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आरटीई एक्ट 2009 में पारित हुआ था 2009 में, लेकिन यह अधिनियम 2010 में प्रभावी हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, किस वर्ष प्रभावी हुआ आरटीई एक्ट, तो 2010 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है, यानी कि एक विचार है। वह विचार किसका है ये आपको बताना है। तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार किसने दिया है। तो मूल्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अर्बन के द्वारा।
ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य की ये परिभाषा दिए हैं अर्बन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही प्रश्न है। 2019 के जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें। तो प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मगौरव, ऑप्शन बी है प्रेम, ऑप्शन नंबर सी है भूख और ऑप्शन नंबर डी है प्यास। तो सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत यहाँ पर आएगा आत्मगौरव। बाकी प्रेम, भूख, प्यास इसको आप जैविक प्रेरक मान सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मगौरव जो है सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मकता, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन सी है नवीनता, ऑप्शन डी है जागरूकता। तो अलग ढंग से जो कार्य किया जाता है उसके जो नए नए तरीके होते हैं अलग अलग ढंग से कार्य करने की, ये योग्यता जो है वह सृजनात्मकता कहलाती है, यानी कि क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में सृजनात्मकता नामक चैप्टर है और इसका राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सृजनात्मकता। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके से इस्तेमाल करने की जो योग्यता होती है उसको सृजनात्मकता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किए थे पार्सन्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है सफाई एवं सच्चाई, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन नंबर सी है समानता एवं सहयोग और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो ये सभी जो मूल्य हैं, तीनों ऑप्शन यानी कि सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, सभी को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए 10 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे हम जीवन कौशल सेशन से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जीवन कौशल की विशेषता है विश्लेषणात्मक सोच, आत्म जागरूकता, रचनात्मक सोच, उपर्युक्त सभी। तो जीवन कौशल के अंतर्गत, जीवन कौशल की विशेषता के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, चाहे विश्लेषणात्मक सोच हो, आत्म जागरूकता हो या फिर रचनात्मक सोच हो। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला कहलाती है। इस क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन कौशल, ऑप्शन बी है शिक्षण कौशल, ऑप्शन सी है अभिनव कौशल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति द्वारा जो उचित निर्णय लेने की क्षमता होती है और भावनाओं में जिस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाता है, संतुलन व्यवस्थित किया जाता है, ये जो कला होती है वह जीवन कौशल के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है स्वयं को जानना, ऑप्शन बी है अच्छा संवाद स्थापित करना, ऑप्शन सी है संबंधों को मजबूत बनाना, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व जो होता है वह होता है स्वयं को जानना भी उसके अंतर्गत आएगा और साथ ही साथ संवाद स्थापित करना, अच्छा संवाद स्थापित करना और इसके बाद संबंधों को मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, सहानुभूति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को समझना, ऑप्शन बी है भावनाओं को समझना, ऑप्शन सी है परेशानियों को समझना, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो सहानुभूति यानी कि सिंपैथी के अंतर्गत सभी आ जाएगा। देखिए, चाहे भावनाओं को समझना हो, भावनाओं यानी कि इमोशन को समझना हो, किसी की परेशानियों को समझना हो, किसी की अनुभूति को समझना हो, सभी जो है सहानुभूति के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि सहानुभूति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन कौशल की आवश्यकताएं होती हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण विकास में, ऑप्शन बी है
व्यक्ति के विकास में ऑप्शन सी है भावनाओं के विकास में, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो जीवन कौशल की जो आवश्यकताएं होती हैं वह होती हैं पूर्ण विकास में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवन कौशल की आवश्यकता पूर्ण विकास में होती है, यानी कि सर्वांगीण विकास, इसके अंतर्गत सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया जाता है जीवन कौशल में। केवल व्यक्तित्व का विकास, भावनाओं का विकास अलग अलग हम नहीं कह सकते हैं। संपूर्ण विकास यानी कि सर्वांगीण विकास ही जीवन कौशल की आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति की किस प्रकार मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए है आत्मबल द्वारा, ऑप्शन बी है मनोबल द्वारा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सकारात्मक जो व्यवहार होता है वह व्यक्ति की मदद करता है आत्मबल के द्वारा भी और साथ ही साथ मनोबल द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराया जा रहा है आपको, जो कि जीवन कौशल से लिया गया है। इससे पहले 10 प्रश्न जो आपको कराए गए हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर बता दें, तैयारी आरंभ करने से पहले ही अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि भर्ती कितने पदों पर आएगी, 17,000 पदों पर या फिर 97,000 पदों पर। तो जो मांग है, अगला प्रश्न देखते हैं, दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जीवन कौशल की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषणात्मक सोच की, ऑप्शन बी है संश्लेषणात्मक सोच की, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जो है वह किस जीवन कौशल की विशेषता के अंतर्गत आता है। तो यह विश्लेषणात्मक सोच के अंतर्गत आता है। दैनिक जीवन में जो निर्णय लेने में मदद करने वाला जीवन कौशल है उसकी विशेषता है विश्लेषणात्मक सोच। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है। डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की, ऑप्शन बी है जीवन कौशल के व्यक्तित्व की, ऑप्शन सी है जीवन कौशल के सहानुभूति की, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डेल्फी विधि की एक विधि है, जीवन कौशल के अंतर्गत ही आती है। तो इसके माध्यम से पहचान होती है महत्वपूर्ण अंगों की। जो जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंग हैं या फिर जीवन कौशल के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। एक होता है सामाजिक एवं अंतःवैयक्तिक कौशल, एक होता है संज्ञानात्मक कौशल और एक होता है संवेगात्मक कौशल। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक 3 जो होते हैं कौशल होते हैं, या 3 अंग भी इसको कह सकते हैं, या फिर जीवन कौशल के 3 घटक भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें।